हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल द मसल टीचर। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग एनसीईआरटी का जो सीरीज़ कर रहे थे। सो टुडे आई एम विथ द चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर है। आज उसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। जो भी जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वी विल हैव ए डिस्कशन ऑन इट। और बैकग्राउंड में जो है वो एनसीईआरटी का ही बुक है, ठीक है। आई डो नॉट हैव द नोट्स विथ मी, सो आई जस्ट पुट अप द एनसीईआरटी का जो बुक है वो यहाँ पर मैंने लगा दिया है, ठीक है, बोर्ड पे। एंड विल हैव अ शॉर्ट एंड क्रिस्प डिस्कशन कि क्या क्या है इस चैप्टर में। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ेंगे। व्हाई डू यू नीड इट, क्यों है, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा बड़ा कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। एंड आई होप क्लास आपको अच्छा ही लगेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, ठीक है, ठीक है। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन, ठीक है। सो if we see and talk की what is constitution, okay, constitution क्या है, what is constitution, okay. So if we talk about constitution, okay, just give me a moment, let me see your focus ले रहा है कि नहीं, just give me a moment। हाँ, दिखाई दे रहा है, ठीक है। So see, if we talk about constitution, we can say that it is a sacred book of rules and regulations. It is a sacred book of rules and regulations which is needed to govern a country. It is a sacred book or it is a pious book of rules and regulations which are required, which are needed to govern a country. समझ में आ गया नहीं, ये है कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर हम जान गए कि हाँ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको पता चला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑल्सो दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही क्यों, व्हाई, ओके, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। लेट अस डिस्कस, ठीक है, कि हमको क्यों कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है। लेट अस डिस्कस हम लोग को क्यों कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ओके ओके, लेट्स सी ये कलर दिख रहा है कि नहीं। आई थिंक ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, ठीक है, वो रेड कलर यूज करते हैं, ठीक है। ओके, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों। ओके, वाई डू नीड, सी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, वी सेड ना इट इज अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेक्रेड बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जहां पर हम लोग को वो पावर देता है कि हम गवर्न कर पाएंगे कंट्री को। ये सुनो, ये सुनो, देखो पहला क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, सी क्या करेंगे, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ये स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या, वी नो देयर इज, वी आर हैविंग व्हाट, वी आर हैविंग लेजिस्लेटिव, वी आर हैविंग एग्जीक्यूटिव, वी आर हैविंग जुडिशियरी, ठीक है। ये तीन हम लोग का जो है, ये गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन है, ये तीनों के बेसिस पे होता है। कि ये जो लेजिस्लेटिव है, ये क्या करता है, इट फॉर्म्स द लॉ। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इट इंप्लीमेंट्स द लॉ। एंड जो जुडिशियरी, इट कीप्स ए चेक ऑन देम, ठीक है। ये तीन काम करवाता है, क्या, जो डिफाइन करता है, कि क्या डिफाइन करता है, कि इट डिफाइंस द पावर्स, ठीक है, क्या डिफाइन करता है, डिफाइंस द पावर्स, किसका पावर, पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट विच हैज बीन इन डिफरेंट पार्ट्स, जहां पर लेजिस्लेटिव है, जहां पर एग्जीक्यूटिव, जहां पर जुडिशियरी है। एम आई क्लियर और नॉट, समझ में आया कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये था पहला पॉइंट।
दूसरा क्यों हम फिर से और क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को यूज मतलब क्यों चाहिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू नीड कॉन्स्टिट्यूशन, से सी बिकॉज इट लिमिट्स द गवर्नमेंट, बिकॉज क्या ओके, इट सेकंड क्या है, जस्ट ए मोमेंट, ओके यहां पर ही लिख लेते हैं, अच्छा जगह मिल गया, ठीक है। दूसरा क्या, इट लिमिट्स द गवर्नमेंट, ठीक है। लिमिट्स द गवर्नमेंट मतलब क्या, मतलब कि गवर्नमेंट का जो भी पावर है, एक्सेसिव पावर गवर्नमेंट के पास है ऑब्वियसली, ठीक है, एक्सेसिव पावर है, गवर्नमेंट ऑफ एक्सेसिव पावर, तो ऑब्वियसली अगर उसके पास एक्सेसिव पावर है देन इट कैन मिसयूज इट, तो उस मिसयूज को रोकने के लिए वी ऑल्सो हैव कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर हम लोग के ऊपर गवर्नमेंट कुछ इधर उधर का काम कर रहा है तो वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट कि नहीं हम लोग का ऐसा करके वो वायलेशन कर रहा है हम लोग का राइट्स का, एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग द फायदा उठा रहा है, उसके पावर का फायदा उठा रहा है, वी कैन से इट, यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, इट लिमिट्स द गवर्नमेंट। एम आई क्लियर और नॉट, समझ में आया कि नहीं। और क्या हो सकता है, बोलो बोलो बोलो, देखो, it also protects our right, okay, it guarantees fundamental rights, yes or no, ये हम लोग को गारंटी करता है, हम लोग को बोलता है कि नहीं आप लोग को फंडामेंटल राइट्स है, ओके, एंड nobody can violate it, अगर किसी भी तरीके का वायलेशन हो रहा है अपने राइट्स का, देन इट इज ऑब्वियस दैट वी कैन टेक स्टेप्स, यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट प्रोटेक्ट्स अस, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि हम लोग को जो फंडामेंटल राइट्स देता है, सो दैट वी कैन इंश्योर दैट कि नहीं अगर हम लोग के राइट्स को कोई भी वायलेट कर रहा है तो हम लोग को जस्टिस मिल सकता है, हम लोग को इक्वलिटी मिल सकता है, हम लोग को कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। एम आई क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ये हो सकता है। और क्यों हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या हो सकता है, बताओ। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो सकता है, यस, और भी हो सकते हैं। अगर हम क्या देखेंगे, इट we can say that it shows the values, aspirations of the country, yes or no, कंट्री क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, ठीक है, कंट्रीज का वैल्यू क्या है, कि हम जैसे फॉर एन एग्जांपल वी हैव द दैट व्हाट डू वी से, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन रिजॉल्व इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, वी हैव दिस वैल्यूज, कि हम लोग का कंट्री जो है क्या है, हम लोग का कंट्री सोवरेन है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोशलिस्ट है, यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ आवर कंट्री, कि हम लोग कंट्री ये सब चीज है, सो इट गिव्स दैट वैल्यूज, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन इस वैल्यूज को देता है कि नहीं हम लोग इस चीजों के ऊपर काम करेंगे, एंड वी हैव टू डू दिस, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, ओके, ठीक है। अब देखो नाउ विल स्टार्ट विथ व्हाट, नाउ विल स्टार्ट विथ द features, the key features, okay, the key features of the Indian Constitution, ठीक है। तो क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हम लोग थोड़ा देख लेंगे, ओके, विल हैव टॉक अबाउट इट। देखो सबसे पहला जो फीचर था, ठीक है, क्या था, इट इज फेडरलिज्म। वी हैव सम ऑफ द फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, so what are those, okay, let's have a talk on that। first feature क्या है, फेडरलिज्म। see फेडरलिज्म मतलब क्या, see it refers to the existence of more than one level of government in the country। in India we have government at state level and central level and panchayati raj in the third tier government, okay, जो कि हम लोग स्टैंडर्ड 6 के पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो ऐसा बोल रहा है। देखो
उसको समझा देता हूँ मैं नॉर्मली कि फेडरलिज्म क्या है। देखो सपोज मान लेते हैं, अगर हम मानेंगे इंडिया की बात अगर मानेंगे, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, यू विल सी वी हैव समथिंग एज सेंट्रल गवर्नमेंट. Yes or no? We have something as central government. We also have something called state government. Yes or no? We have also something called state government. We also have this, municipalities. Okay, local self government, local government also. That is what? पंचायती राज गवर्नमेंट. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या, देखो क्या होता है इनमें. ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, हियर द सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट में द स्टेट एंड म्युनिसिपैलिटी विलेजेस में. ठीक है, वी डिवाइड द पावर. ओके, देखो क्यों इतना डिविजन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट, क्यों इतना लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट का जो लेवल है इतना क्यों है. देखो सो दैट वी कैन गो डीप डाउन टू द रूट्स, हम लोग ऑल ऑफ ए सडन ओवरऑल हम सब कुछ क्लियर नहीं कर पाएंगे. इन ऑर्डर टू गेट द रियल थिंग वी हैव टू गो डीप इनसाइड. आर यू क्लियर और नॉट. सोचो मान लेते हैं अभी सेंटर में कुछ लॉ चल रहा है, लेकिन गांव में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग ऊपर से सेंटर लॉ पास करवा देगा, लेकिन एक्चुअली गांव में प्रॉब्लम क्या है वो हम लोग को कैसे पता चलेगा. वी हैव टू गेट वहां पर एक लोकल गवर्नमेंट, वहां सरपंच को पूछ सकते हैं. अगर सरपंच ही नहीं रहेगा, अगर म्युनिसिपैलिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं, तो कैसे हम लोग को पता कैसे चलेगा व्हाट वाज द थिंग गोइंग ऑन ओवर देयर, क्या प्रॉब्लम क्या चल रही है, हमको पता नहीं चलता ना. एंड दैट इज व्हाई वी नीड दिस फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट. अंडरस्टैंड, टू गो डीप डाउन टू द रूट्स in order to get everything that is happening in the deep roots, in the deep down in the society. उसके लिए हम लोग को ये टाइप का गवर्नमेंट चाहिए जहां पर लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट में, जहां ऊपर सेंटर होता है, फिर स्टेट होता है, फिर लोकल लेवल गवर्नमेंट होता है. am I clear or not? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? ठीक है. उसके बाद देखो, ओके देन सी, देखो नाउ व्हाट वी आर हैविंग व्हाट दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देखो वी आर हैविंग व्हाट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देखो क्या बोलते हैं, द डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रेड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ओके, जहां पर ये स्टोरी है, देखो हम बोलते हैं, देखो नाउ इफ वी कंसिडर इंडिया, वी आर हैविंग ए पार्लियामेंट, we are having two houses, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. Yes or no? 545 members, 240 members और 245 members. Yes or no? ऐसे मेंबर्स हैं हम लोग वहाँ पर राज्यसभा लोकसभा में. ठीक है, राज्यसभा का जो टेन्योर है ये 5 साल का है. इसका जो नॉर्मल जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है, लेकिन हर 2 साल में, इन एवरी 2 years, ओके, इन एवरी 2 years, ठीक है, आई गेस 2/3 ऑफ द मेंबर्स दे रिटायर. ठीक है, थोड़ा सा मैं चेक करूंगा, 2/3 की 1/3 दे रिटायर. समझ में आ रहा है कि नहीं. जो पार्लियामेंट होता है क्या होता है, द पार्लियामेंट जो होता है क्या होता है, दे यूज्ड टू सिट. कौन वहां पर बैठता है, द एमपीज बैठते हैं ना पार्लियामेंट में, एमपीज. The parliament, in the parliament, the member of the parliament used to sit. Yes or no? Those MPs are elected by the people. Those MPs are elected by the people through universal adult franchise. That means we voted someone to be the member of the parliament in order to take some decision on behalf of us. समझ में आ गया? And that is what the parliaments work. ठीक है, पार्लियामेंट में जो 2 हैं हाउस, ठीक है, जो लोकसभा इट इज द लोअर हाउस, राज्यसभा इट इज द अपर हाउस, इट इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. समझ में, ये जो पार्लियामेंट है वहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, जो कि दोज हु टेक डिसीजन फॉर द कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ अस, बिकॉज वी ओनली हैव इलेक्टेड देम, दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव. फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग के एरिया से कोई XYZ इंसान जो है हम लोग के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहां पर, ना लोकसभा में रिप्रेजेंट कर रहा है, कहां पर, ना राज्यसभा में रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज दे डू बिलोंग टू दिस एरिया एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग अस.
क्योंकि हम लोग सारे लोग तो एक साइड में नहीं जा पाएंगे पार्लियामेंट को. सो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, वन ऑफ अ पर्सन इज गोइंग ओवर देयर एंड दे आर गिविंग आवर थॉट्स कि नहीं मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मेरे यहाँ के लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यू शुड बी रिजॉल्विंग इट. समझ में आया कि नहीं आ रहा है? आर वी क्लियर और नॉट? ओके, देन सी देखो यहां पर एक चीज लिखा गया है, just see it. The Constitution of India guarantees universal adult suffrage, that is what, voting rights, ठीक है, for all the citizens, सब citizens को दिया गया. When they are making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that freedom struggle had prepared the masses of universal adult suffrage and that would help encourage a democratic mindset and break the clutches of the traditional caste and class and gender hierarchies. This means that the people of India have a direct role in electing the representatives. Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest in elections. देखो वो क्या बोल रहा है कि नॉर्मल देखो बोल रहा है, ठीक है, कि when they were making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that freedom struggle and had prepared the masses for universal adult suffrage that would help in encourage the democratic mindset and break the clutches of the traditional caste and gender hierarchies. देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था by the help of this Constituent Assembly, they said that this would help to encourage a democratic mindset and break the clutches of the traditional caste. ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर हम लोग को फ्रेंचाइजी देंगे, अगर हम लोग वोटिंग राइट्स देंगे सबको, तो उन लोग का जो माइंडसेट है कि हम लोग नीचे जात के हैं, हम लोग ये रिलीजन के हैं, हम लोग ये जेंडर के हैं, तो ये जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है, ठीक है, ऊपर नीचे हायरार्की वाला कि हम सुपीरियर हो तुम इन्फीरियर हो, ये सब टूट जाएगा. एंड दिस मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव एंड दैट इज व्हाई they can give in a democratic form of government. We know that in a democratic form of government, what is that? Role of people. Okay, और the role of people is very much ना कि क्योंकि हम लोग ही उनको वोट करते हैं, and we know that na demo means people, cratic means rule. Okay, the rule of people is the form of democratic form of government, yes or no? And that is what we see they have a direct role in electing. Obviously अगर हम लोग को voting rights दिया जा रहा है, that means we do have our own rights in order to elect our representatives, and that is why every citizen of the country, irrespective of his or social background, can also contest elections. क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को ये हक देता है कि बीट ऑफ एनी रिलीजन, बीट ऑफ एनी कास्ट, बीट ऑफ एनी सोशल बैकग्राउंड, पैसा हो ना हो, ऊपर नीचे, कास्ट कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, वी हैव द राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस. एम आई क्लियर और नॉट? ओके, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल फॉर द पीपल. ओके, एंड यही जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, हम लोग जिनको इलेक्ट करते हैं हम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए, दे आर अकाउंटेबल ऑफ वॉट एवर थिंग्स वी आर डूइंग और वी आर दैट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी. ऑब्वियसली मान लेते हैं हम लोग के एरिया में एक एमएलए को इलेक्ट किए हैं, एंड हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में अभी रास्ते का बहुत खराब है, एंड ही इज ओनली अकाउंटेबल टू अस. क्यों? हम लोग उसको ही क्वेश्चन करेंगे कि हम लोग ना पावर दिया है ना, तुम जाओ तुम लेजिस्लेटिव असेंबली में जाओ, कि तुम जाओ पार्लियामेंट में बोलो कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रॉब्लम हो रहा है. अगर एमपी को सिर्फ तो हम बोलेंगे एमपी कि देखो हम लोग को तुमको वोट दिया है, ओके, डू समथिंग गुड फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी. हम वही एमएलए को भी बोल सकते हैं, हम लोग के यहाँ रास्ता नहीं है, हम लोग के यहाँ स्कूल में प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग के यहाँ जाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, ये सब बोल सकते हैं कि नहीं? हाउ? क्योंकि we have given that person the power, and that is why they are accountable to us, because we can question them. हम लोग पावर देना तो obviously we can question them. समझ में आ रहा है कि नहीं? And that is what happened. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? Okay, then we see we are having what? One more feature, that is what? Separation of powers. One more feature, that is what? Separation of powers. ठीक है, if we talk about separation of powers, okay, if we talk about separation of powers, जैसे कि हम लोग बोले थे, ठीक है, अगर एक जगह में पावर रहेगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी मिसयूज. ठीक है, अगर एक के पास पावर ज्यादा रह जाएगा तो ऑब्वियसली वो उसको मिसयूज करेगा. एंड इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस, इस पावर के मिसयूज को रोकने के लिए, टू स्टॉप दिस, ओके, वी हैव सेपरेटेड द पावर. देखो क्या लिखा है, according to the constitution there are three organs of the government. These are the legislature,
द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। ठीक है, थ्री ये जो गवर्नमेंट था ये क्या है, पावर को डिवीजन कर दिया है। एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है जुडिशियरी। ठीक है, पावर को डिवीजन कर दिया गया है। ठीक है, क्या क्या है, द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, द एग्जीक्यूटिव स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द लॉज and the running the government, the judiciary which will okay हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, refers to system of courts in the country। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो लेजिस्लेचर है वो क्या करेगा, लॉ को फॉर्मेशन करेगा, लॉ फॉर्मेशन। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, इंप्लीमेंट करवाएगा, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, जुडिशियरी क्या चेक करेगा, कीप्स अ चेक ये दोनों को कुछ गलती हो रहा है क्या, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। We have a series of court in our system। ठीक है, जुडिशियरी we have a series of judicial system। सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट, देन वी हैव हाई कोर्ट्स, देन यू हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ये हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स, ये हम लोग का क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स। सबसे एपेक्स में, सबसे ऊपर में क्या रहेगा, सुप्रीम कोर्ट रहेगा, उसके नीचे कौन रहेगा, हाई कोर्ट रहेगा, उसके नीचे कौन रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा। एम आई क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एम आई क्लियर और नॉट। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच, कोई सा भी ब्रांच अगर पावर को मिसयूज कर सकेगा ना, एंड दैट इज व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, एंड इसीलिए सबको अलग अलग पावर दे दो ताकि वो अपने हिसाब से काम, अगर एक के पास सब पावर आ जाए तो अपने हिसाब से वो काम करवा देगा। ठीक है, ईच ऑर्गन्स एक्ट एज अ चेक एंड ईच ऑर्गन्स गवर्नमेंट हैज इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन देम, एंड इसीलिए सबको पावर दिया गया है ताकि ये सब लोगों को देख सके, सबको चेक कर सके, नहीं तू ये गलत किया, नहीं तू ये गलत किया, वो क्वेश्चन कर सकेंगे। एम आई क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एम आई क्लियर और नॉट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं देखो यहां पर एक चीज, बहुत अच्छा चीज एक दिया गया है, लेट मी डिस्कस विथ यू। ठीक है, शायद सबको पता नहीं होगा। ठीक है, हम लोग ओडिशा का एग्जांपल देकर बोलते हैं। ठीक है, ये जो ओडिशा है, वी कॉल ओडिशा एज अ स्टेट, यस और नो, वी कॉल ओडिशा एज अ स्टेट, यस और नो, बोलते हैं ओडिशा। लेकिन क्या ओडिशा सच में एक स्टेट है, ओडिशा स्टेट है क्या, नो, ओडिशा इज नॉट अ स्टेट, ओडिशा इज नॉट अ स्टेट। क्यों ओडिशा स्टेट नहीं है, देखो सुनो, ठीक है, देखो, इन ऑर्डर टू बी अ स्टेट, इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड स्टेट, ठीक है, स्टेट तुमको कौन बोलेगा, क्यों बोलेगा, अगर स्टेट तुम हो तो क्या होना चाहिए, ठीक है, यू मस्ट हैव ए पॉपुलेशन, यू मस्ट हैव ए पॉपुलेशन, तुम्हारे पास लोग होने चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास एक टेरिटरी होना चाहिए, तुम्हारे पास एक टेरिटरी होना चाहिए, एक लैंड बाउंड्री होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास और क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन, टेरिटरी, हाँ, तुम्हारे पास एक गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, एक गवर्नमेंट होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी ए स्टेट। ओके, यू मस्ट हैव पॉपुलेशन, यू मस्ट हैव ए टेरिटरी, यू मस्ट हैव ए गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, आर वी क्लियर और नॉट, आर वी क्लियर और नॉट। ठीक है, और क्या होना चाहिए, और क्या बोलो, और क्या चाहिए, ठीक है, एक पॉपुलेशन होना चाहिए, टेरिटरी होना चाहिए, एंड और क्या बोलो, लास्ट में जो है क्या है, वो सोवरेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सोवरेन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सोवरेन। ठीक है, अब ओडिशा को सोचते हैं, अब क्या सोचेंगे, ओडिशा का सोचेंगे। ओडिशा का पॉपुलेशन है, ठीक, ओडिशा के पास टेरिटरी है, लैंड बाउंड्री है, हाँ है, ओडिशा के पास गवर्नमेंट है, हाँ है। ओडिशा क्या सोवरेन
है क्या? नहीं है। ओडिशा नॉट सोवरेन। क्यों सोवरेन नहीं है? वाई इज नॉट सोवरेन? अरे बाबा सोवरेन इसलिए नहीं है, हम लोग का कोई भी स्टेट हो, हम लोग का कोई भी स्टेट हो, वो सोवरेन थोड़ी है। इट वर्क्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ना। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको तो कुछ ना कुछ तो काम करवा सकता है ना। वी हैव ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कुछ ना कुछ वी आर ए फेडरल गवर्नमेंट विथ यूनिटरी बाइज्ड, है कि नहीं? वी आर ए फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वी आर फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेस। थोड़ा सा पावर यूनिटरी है, मतलब थोड़ा सा सेंटर को ज्यादा पावर है, तो दैट मीन्स दे आर अंडर द स्टेट्स आर अंडर द सेंटर ना। तो सोवरेन बॉडी नहीं है, तो इसलिए वो स्टेट भी नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर और नॉट? समझ में आया ना? ठीक है, ठीक है, ओके। फिर देखो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, इसको देखते हैं। देखो नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट? नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट? विल टॉक अबाउट दिस राइट्स। ओके, विल टॉक अबाउट दिस फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब बोलो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये क्या है? दीज आर द बेसिक सेट ऑफ राइट, दीज आर द बेसिक सेट ऑफ राइट्स गिवन टू सिटीजन ऑफ अ कंट्री। कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स वो नॉन सिटीजन्स को भी दिया गया है, लेकिन नॉर्मल हम मानते हैं इट इज गिवन टू सिटीजन ऑफ अ कंट्री, ठीक है, ओके। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये कहां से आया है? ये आया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, जो कि हम लोग वहां उसको क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। तो हम लोग के यहाँ कहां पर है? हम लोग के यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है। कहां पर है? पार्ट 3 में है। समझ में आया कि नहीं? पहला बात समझ गया कि नहीं? फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जहां पर उसको बोला जाता था बिल ऑफ राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है सेट ऑफ राइट्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसको दिया है? किसको दिया है? टू द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब देखो, एंड दीज फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है द कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एम आई क्लियर और नॉट? एम आई क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब देखो मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ। सी दीज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, दीज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वो क्यों दिया गया? कि अगर सी दीज फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सेस ऑफ पावर बाय द स्टेट। अगर स्टेट किसी भी तरीके का इधर उधर का कोई भी वायलेशन करता है अपने पावर का, तो उसको बचाने के लिए वी आर गिवन द फंडामेंटल राइट्स। समझ में आया कि नहीं? एम आई क्लियर और नॉट? एम आई क्लियर और नॉट? कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज द अगेंस्ट द अदर इंडिविजुअल्स, ठीक है। अगेंस्ट स्टेट मतलब अगर कोई कंट्री, कोई स्टेट, कोई गवर्नमेंट आपका वायलेट कर रहा है राइट्स, उसके ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन हमको सेफगार्ड देता है। ऑल्सो विद अदर इंडिविजुअल्स, कोई इंसान भी अगर किसी तरीके का आपको राइट्स को आप वायलेट कर रहे हैं तो वहां पर भी उसको हम लोग को वो सेफगार्ड करता है। हमें क्लियर होना? कॉन्स्टिट्यूशन हमको सेफगार्ड करता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? एक क्या था? एक था हम लोग को वो नॉर्मली स्टेट के अगेंस्ट भी बचाता है और लोगों के अगेंस्ट भी वो बचाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक। अब देखो सी, पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा नॉर्मली क्या क्या है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें फंडामेंटल राइट्स जो दिया गया है, ठीक है, उसमें जो फंडामेंटल राइट्स जो दिया गया है, ठीक है, वेट, इसको पहले हटाते हैं डायरेक्टली, ओके। हाँ देखो, सी दीज फंडामेंटल राइट्स, ओके, दीज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कि वो बोलते हैं कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को फंडामेंटल राइट दिया है। क्यों दिया है? सो दैट हम लोग जो मेजॉरिटी है, अगर वो माइनॉरिटी को किसी भी तरीके से परेशान कर रहा है तो उनसे भी बचने के लिए भी हम लोग को वो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं?
द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर आल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजॉरिटी। ठीक है, जो अल्पसंख्यक हैं उनको बचाने के लिए बहुसंख्यक से, अल्पसंख्यक जो है उनको बचाने के लिए बहुसंख्यक से ये भी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को वो राइट्स दे रहा है। एम आई क्लियर और नॉट? यस और नो? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ओके। सो लेट अस डिस्कस, ओके, लेट अस डिस्कस दिस थिंग्स, दिस फंडामेंटल हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, इफ वी सी फंडामेंटल राइट्स नॉर्मली आर्टिकल 12 से 32 या फिर 35 तक हम बोल सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं इसके ऊपर। देखो, राइट टू इक्वालिटी क्या है? सी, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। पहली बात, दिस मीन्स दैट ऑल द पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। इट ऑल्सो स्टेट द नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स. Every person has the access to public places including the playgrounds, hotels, shops, etc. The state cannot discriminate against anyone in the matters of employment, but there are exceptions and those who will read about it in the other chapter. See, राइट टू इक्वलिटी क्या बोल रहा है? राइट टू इक्वलिटी ये बोल रहा है, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी क्या बोल रहा है? राइट टू इक्वलिटी ये बोल रहा है कि एवरीवन हैज द राइट, ओके, एवरीवन हैज द राइट, ओके, कि क्या वो लॉ के सामने इक्वल है। ठीक है, लॉ के सामने वो लोग इक्वल है। ठीक है, बीट, ठीक है, वो कोई सा भी रिलीजन का हो, कोई सा भी कास्ट का हो या कोई सा भी सेक्स का हो, मेल और फीमेल और एनीवन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस उनको कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, उनको कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, क्या बोल रहा है आर्टिकल? ये हम लोग का जो राइट टू इक्वलिटी बोल रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? आर्टिकल 14 जो बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। राइट टू इक्वलिटी के अंदर आर्टिकल 14 बोलता है क्या? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, आर्टिकल 15 बोलता है क्या? आर्टिकल 15 क्या बोलता है? यही बोलता है कि नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ओके, एंड दे ऑल द पर्संस हैव द एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, आर्टिकल 15 वही बोलता है कि सब लोग लॉ के सामने, सब लोग कोई भी डिस्क्रिमिनेट किसी को नहीं कर सकता, कि कोई सा भी रिलीजन का हो, कोई सा भी कास्ट का हो, कोई सा भी सेक्स का हो, उसके ऊपर आप लोग नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेट। एंड उन लोग को पब्लिक प्लेसेस जाने को पूरा अलाउ है। कोई भी दुकान हो, कोई भी होटल हो, कोई भी प्लेग्राउंड हो, वो सब लोग सब जगह जा सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं? ये पहली बात था। सेकंड क्या था? सेकंड क्या था? द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी अगेंस्ट एनी इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये क्या है? ये आर्टिकल 16 है। ये क्या है? आर्टिकल 16 है। इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ठीक है, वही रिलीजन हो, कास्ट के हो, कोई सेक्स के हो, कोई प्लेस ऑफ बर्थ के हो, इनके बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, इन द केसेस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, यह है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, फिर देखो क्या है, फिर आता है हम लोग का राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम क्या बोल रहा है? कि राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच expression, right to form the association, right to move freely, reside in part of the country, right to practice any profession, occupation or business। देखो क्या बोल रहा है कि हमको ये हक है, ठीक है, कि हमको ये हक है कि we can say anything until unless it is actually affecting anyone। ठीक है, हम लोग को राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। वी हैव द राइट टू फॉर्म, हम लोग कोई भी संघ बना सकते हैं। वी हैव राइट टू फॉर्म द एसोसिएशन। वी कैन मूव फ्रीली इनसाइड द कंट्री एक्सेप्ट फॉर द सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली अंडर कंट्रोल ऑफ वेरी सेंसिटिव जोन, उनको बोलते हैं, उसके उनको अलावा वी कैन रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट फ्रॉम सम ऑफ द सेंसिटिव जोन। एंड ऑल्सो वी कैन प्रैक्टिस एनी, मैं कोई भी नौकरी कर सकता हूँ, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस कर सकता हूँ। आई एम क्लियर और नॉट? ये था राइट टू फ्रीडम। फिर क्या बोल रहा है? राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। देखो, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या? ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या? सॉरी, राइट टू बोलो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या? कि अगर किसी भी तरीके का हम लोग को कोई भी एक्सप्लॉयट कर रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है कि कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगा। ठीक है, कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगा। ठीक है, फोर्स लेबर नहीं होगा, इसको बोलते हैं बॉन्डेज लेबर। ठीक है, और बेगार बोलते हैं इसको। ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, ये सब चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन मना किया है। ठीक है, किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ठीक है, जो
लोग लेकर बेच देते हैं, ठीक है, वो सब नहीं हो सकता है, इसको प्रोहिबिट किया गया है। और क्या कोई कि बच्चे लोग 14 साल के अंडर काम नहीं कर सकते, इसको भी प्रोहिबिट किया गया है। और क्या प्रोहिबिट किया गया है, विल सी फोर्स लेबर और बेगार, ठीक है, हम फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट किया है। इट इज बिकॉज इट इज टर्म्ड एज अ एक्सप्लॉइट, हम लोग एक्सप्लॉइट कर उसको लूट रहे हैं, ये सब चीज नहीं हो सकता, ठीक है। और क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब क्या कि इट प्रोवाइड्स ऑल सिटीजन्स, एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोटेस्ट, प्रोफेस एंड प्रोपागेट द रिलीजन ऑफ चॉइस, ठीक है। मेरे पास ये राइट है कि मैं अपने मर्जी का भगवान को पूजा कर सकता हूँ, प्रोपागेट कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ आगे, प्रोफेस प्रचार भी कर सकता हूँ अपने मर्जी का, उसको कोई भी किसी तरीके का रुकावट नहीं देगा, ठीक है। और क्या था, और क्या एक फंडामेंटल राइट है, देखो और क्या है, वी हैव द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट माइनॉरिटीज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट प्रिजर्व द, देखो कोई सपोज मान लेते हैं ऐसा कोई कास्ट का या फिर कोई जाति का कोई लो इंसान है जहां पर उनके कल्चर जो है वो बहुत सीमित हो गया है, जैसे कि मान लेते हैं 500 से नीचे है, ठीक है, 150-200 लोग हैं जो कि उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं, दे कैन अपलिफ्ट, दे कैन गो फॉर देयर ओन ओन एजुकेशनल सेटअप वो कर सकते हैं अपने लैंग्वेज का, ठीक है। एंड ऑल्सो द इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर डेवलप देयर ओन कल्चर, उनका जो भी कल्चर है उसको प्रिजर्व, उसको रखने के लिए, संभाल कर रखने के लिए, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को बचा कर रखने के लिए वो भी अपना से सेटअप कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट भी हेल्प करेगा, ठीक है। एंड क्या, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब क्या कि ये राइट, यही जो राइट है आर्टिकल 32, ये जो है आर्टिकल 32 है, ठीक है, आर्टिकल 32 है ये राइट, ये इसी राइट से हम लोग को पावर मिलता है कि अगर हम लोग के फंडामेंटल राइट्स को कोई भी वायलेट कर रहा है तो हम लोग कोर्ट को जा सकेंगे, ठीक है, यही राइट हमको पावर देता है, समझ में आया। दिस राइट्स बिलीव दैट एनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट, ठीक है, हम लोग को यही राइट जो है हम लोग को पावर देता है कि अगर कुछ हो सकता है, अगर कुछ होगा, हम लोग के राइट्स को अगर वायलेट हो रहा है तो हम लोग इसी राइट के अंडर, ठीक है, इसी आर्टिकल 32 को बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको बोलते हैं, इसी राइट के अंदर हम लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को। एम आई क्लियर, समझ में आया कि नहीं? ओके ओके, देन देखते हैं क्या है और, ठीक है, लास्ट और एक बस बात कर लेते हैं, ठीक है, क्या है, सेकुलरिज्म, ठीक है, सेकुलरिज्म, देखो ये जो सेकुलरिज्म है, ठीक है, सेकुलरिज्म मतलब क्या कि वी डू नॉट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है, वी के जगह हम लोग स्टेट भी लगा सकते हैं या फिर कोई इंडिविजुअल लगा सकते हैं। यहाँ में अगर इंडिविजुअल है तो मैं बोलूँगा मैं एक सेकुलर इंसान हूँ, अगर स्टेट है तो स्टेट इज अ सेकुलर, वी कैन से दैट कि एनी कंट्री दैट डू नॉट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन वी कॉल दैट स्टेट और दैट कंट्री एज अ सेकुलर स्टेट। मान लेते हैं पाकिस्तान के बात बोलते हैं, इज पाकिस्तान सेकुलर स्टेट? नो, बिकॉज उसका एक अपना सा एक रिलीजन है, क्या, इस्लाम है उसका रिलीजन, उसका स्टेट का, ठीक है, बट वी इंडिया डू नॉट हैव इट, वी इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट एंड वी डू दैट और वी ऑल्सो हैव इनकॉर्पोरेटेड दैट वर्ड। हम लोग वो पहले ये वर्ड नहीं था, हम लोग उसको लगाए वो वर्ड को, प्रियम्बल में हम लोग ये वर्ड को लगाए, जो सेक्युलर जो वर्ड है ये लगाया गया, किस में लगाया गया है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये वर्ड को ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल में ऐड किया गया कि नहीं, हम लोग का जो स्टेट है वो सेकुलर है। व्हाट इज सेकुलर? व्हेन स्टेट और कंट्री डू नॉट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन, डू नॉट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन, किसी का भी कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा तो उसको सेकुलर माना जाएगा, कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को हेल्प नहीं कर रहा है, तो उसको हम सेकुलर मानेंगे। Am I clear? Clear to everyone? Clear to everyone or not? And this is what, okay, this chapter is all about. Am I clear? छोटा सा चैप्टर था, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे जाकर वो आपको बहुत हेल्प भी करेगा आगे की पढ़ाई में 9th-10th क्लास में। ओके, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड चैप्टर, ठीक है। आई होप मैंने आपको ये क्लियर करवा दिया है। ओके, सो डू स्टडी, ओके, एंड डू गुड। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।